दुमका को झारखंड की उपराजधानी का दर्जा मिला हुआ है, परंतु दुमका में आज भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। कहने को तो दुमका में मेडिकल कॉलेज भी है, परंतु यहाँ आए मरीज व उनके परिजनों के लिए सुविधाओं का अभाव है, जबकि इधर सदर अस्पताल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तब सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। दुमका में ब्लड बैंक की स्थापना समाहरणालय परिसर के बगल में की गई है, जहां लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु यहां ब्लड की ही कमी है। किसी व्यक्ति को अगर तत्काल ब्लड की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले लोगों को ब्लड बैंक खोजने में काफी परेशानी होती है। ब्लड बैंक मिलने के बाद दूसरी परेशानी यह होती है कि डोनर कहां से लाया जाए। अगर ब्लड मिल भी जाए तो ग्रुप मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में ब्लड बैंक के प्रभारी कुणाल पांडे ने कहा कि दुमका और संथाल परगना के लोगों में ब्लड डोनेट करने के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे कभी भी हमारे स्टाफ द्वारा और हम लोगों के द्वारा हमेशा जो है प्रयास किया जाता रहा है कि हम लोग अपने कार्य में तत्पर रहें। हम लोगों का जितना भी हो सकता है व्यवहार जो ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं बहुत ही सहयोगात्मक रहता है, ताकि वह दोबारा आकर भी ब्लड डोनेशन करें। और मुख्यतः जो है जागरूकता की कमी है, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो है धार्मिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी संस्थाओं को आगे आना होगा, ताकि ब्लड डोनेशन हो। ब्लड डोनेशन होगा तो ब्लड स्टॉक हमारे यहाँ प्रॉपर बना रहेगा और हम दुमका के लोगों की सेवा कर सकते हैं। अभी 10 यूनिट हमारे यहाँ स्टॉक में है, जो कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में सीवियरली इंजर्ड होते हैं उनके लिए उपलब्ध है, पहाड़िया पेशेंट के लिए उपलब्ध है, और जो डिलीवरी पेशेंट हैं जिनके लिए ब्लड नहीं हो पाता है उनको दिया जाता है, थैलेसीमिया को दिया जाता है, कालाजार को दिया जाता है। इन लोगों को मुफ्त में माने बिना डोनेशन के, फ्री डोनेशन के दिया जाता है, जिसके कारण ब्लड की उपलब्धता घट जाती है। पूरे इंडिया में या हर जगह जो है ब्लड डोनेशन के बाद ही ब्लड मिलता है। ये यहाँ नहीं है, ब्लड फ्री में नहीं, कहीं नहीं बांटा जाता है। ये सारी प्रक्रिया है। ज़रूरतमंदों को जिनका कोई नहीं है, जो विलुप्त प्रजाति है, थैलेसीमिया है, कालाजार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है, उन्हीं को फ्री में दिया जाता है। नहीं तो ऐसे किसी को भी डोनेशन करने पर ही हर जगह दिया जाता है। वही प्रोटोकॉल यहाँ भी फॉलो है। जो सरकार का निर्देश होता है वह हम लोग तत्काल लागू करते हैं, और हमारे सिविल सर्जन और हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब फुलो झानो मेडिकल कॉलेज के इसमें हमेशा सदा सहयोग करते हैं। उन लोगों का, सिविल सर्जन महोदय का और फुलो झानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो सुप्रिटेंडेंट है उनका सदा सहयोग, अनवरत सहयोग बना रहता है। झारखंड राज्य के जिला साहिबगंज, जहां से मां गंगा प्रवाहित होती है, वहीं मां गंगे के सनातन धर्म में विशेष महत्व है। आज मां की पूर्णिमा के अवसर पर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। वहीं श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। मौके पर उपस्थित पुजारी अनिरुद्ध कुमार, अनुज एवं जयकांत पंडित ने इस पूजा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी मनीषा रॉय को देते हुए कहा कि ये गंगा गंगोत्री से निकलकर हमारी भारत भूमि को पवित्र करती है। गंगा के तट पे बाबा मुक्तेश्वर के सानिध्य में आज महारुद्र यज्ञ हो रहा है। 10 दिवसीय बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा तक चलती है। वहीं गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर महादेव के सर पर धारण होती है। इस अवसर पर दान पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है। दान पुण्य से मानव जीवन का कल्याण होता है और उनके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था बनता है। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से मनीषा रॉय की रिपोर्ट। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। ये गंगा गंगोत्री से निकलकर हमारे भारत भूमि को पवित्र करते हुए सभी की ये जीवन प्राणदायिनी है। गंगा के तट पे बाबा मुक्तेश्वरनाथ के सानिध्य में ये हमारा अतिरुद्र महारुद्र यज्ञ हो रहा है। यज्ञ प्रज्ञ कर्म 10 दिवसीय बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा में, ये माघ का महीना हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र महीना है। कोई भी साधक साधना सिद्धि के लिए ये बहुत पवित्र महीना है हिंदू सनातन धर्म में। गंगा के स्पर्श, दर्शन
स्मरण मात्र से हमारे पापों की बहुत निवृत्ति हो जाती है। गंगा गंगा जो बुनियाद, ये भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली हुई हैं और इसको महादेव ने अपने सर पे धारण किया हुआ है। और ये गंगा हमारे ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई है। माह के महीने में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से कोटि पापों का नाश हो जाता है। ये पुण्यदायिनी है गंगा। इसमें डुबकी मारने से, गंगा के दर्शन से, स्पर्श से बहुत मन को शांति और शीतलता प्राप्त होती है। माघी पूर्णिमा है आज, और इस अवसर पर दान पुण्य का एक विशेष महत्व है। दान पुण्य से मानव जीवन का कल्याण होता है और उनके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था का एक आस्था बढ़ता है, विश्वास होता है। इसलिए उनको हृदय में ऐसा लगता है कि दान करना हम मानवों का विशेष धर्म और कर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक दिवसीय दौरा साहेबगंज जिला में हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरहरवा स्टेशन चौक पर उनका जोरदार स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी राजमहल में आयोजित माघी पूर्णिमा मेला में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। स्वागत समारोह के उपरांत श्री मरांडी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमल कृष्ण भगत के आवास पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व विधायक ताला मरांडी, अध्यक्ष रेणुका मुर्मू, छोटू शाह, रामदास यादव, ललिता पासवान, नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामल दास, उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। साहेबगंज से हमारे सहयोगी विवेक कश्यप की रिपोर्ट। जामताड़ा पुलिस ने शीशम व शिरीष की लकड़ियों की तस्करी करने के आरोप में ताजुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। वह उन लकड़ियों को पिकअप वैन में लेकर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में भी पता चला। यह लोग अवैध तरीके से इन पेड़ों को काटकर लकड़ियों को बेचने का काम करते थे। इस मामले में वन अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में लंबे समय से लकड़ी तस्करी का रैकेट का काम चल रहा था। उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे धंधे में शामिल लोगों के नाम का जल्द खुलासा हो जाएगा। झारखंड के सिमडेगा के कोलेबिरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल में अव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। बताया जा रहा है कि छात्रों का यह आंदोलन स्कूल प्रबंधन के खराब भोजन एवं दूसरी समस्याओं को लेकर थी। जानकारी के अनुसार सुबह स्कूल के सभी छात्र अपने छात्रावास कक्ष छोड़कर हॉल में उपस्थित हुए। आपस में बातचीत करने के बाद सबने एक साथ खुद को हॉल के अंदर बंद कर लिया। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु छात्र नहीं माने। तब स्कूल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को मामले की सूचना दी। पुलिस के अधिकारियों ने छात्रों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का समूह हॉल से बाहर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई। उपायुक्त सुशांत गौरव और एसडीओ महेंद्र कुमार विद्यालय पहुंचकर बच्चों से उनकी शिकायतों को सुना। उपायुक्त ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि विद्यालय प्रबंधन के साथ वार्ता कर सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।